ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं? आपका पहला स्टॉक कौन-सा होगा? उसके पीछे की वजह क्या है, जिस कारण आपने उस स्टॉक को चुना? ये भी बताइए। मेरा पहला जो स्टॉक है वो पीएसयू बेस्ड ही है, क्योंकि हमारा फोकस थोड़ा-सा पीएसयू कैटेगरीज़ पे ज़्यादा चला जाएगा। तो हमने जो पहला स्टॉक लिया है वो जीएसएफसी है। तो फर्टिलाइज़र स्टॉक है, आगे आने वाले जो 3 महीने 4 महीने का टाइम फ्रेम है वो मानसून का है। मानसून का डेटा भी जो रिलीज़ हुआ है वो थोड़ा बेटर हुआ है। तो उस कंपैरेटिवली हमने ये स्टॉक चूज़ करा है। ऑर्डर बुक्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हैं। कंपनी का जो रीसेंट एक अनाउंसमेंट था उसमें 41,100 करोड़ का एक कॉर्पस बनाया हुआ उन्होंने, जो आगे जाके एक कैपेक्स प्लान के तरीके से 5 साल के लिए यूज़ करेंगे। एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। कहीं पे भी ये स्टॉक थोड़ा-सा सस्ता है क्योंकि इसका जो पीईओ है वो 12 है एंड जो इंडस्ट्री पीई की हम बात करते हैं वो 24 है। और बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये स्टॉक थोड़ा-सा सस्ता बैठ रहा है। तो उस कंपैरेटिवली में हमें ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। लक्ष्य कहीं पे भी हम 280 का लेके चल रहे हैं अगले 6 महीने के लिए। व राइट। तो अगले 6 महीने के लिए देखिए ज़्यादा समय भी आपको नहीं देना है। शॉर्ट से मीडियम टर्म का ही नज़रिया अगर आप रखते हैं तो आपको 280 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलिए। जीएसएफसी में शानदार ट्रिगर्स भी बताए अभी गिरीश जी ने। मजबूत ऑर्डर बुक है 5 साल के लिए, 4100 करोड़ के कैपेक्स की भी योजना है और मॉनसून के लिहाज से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्ले भी है उसको उसको देखते हुए। और इलेक्शन वाइज भी जीएसएफसी काफ़ी अच्छा स्टॉक रहेगा अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो। दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा? सेम मेरे लिए पीएसयू ही है। जो दूसरा स्टॉक है वो मैं रेलवे से लेना चाहूँगा, वो आईआरएफसी है। क्योंकि देख रहे हैं कि हम रेलवे का जो एक्सपेंशन प्लान है वो काफ़ी अच्छा तरीके से निकल के आया है। अगर हम स्ट्रांगली कैंडिडेट के तौर पे बात करें तो 10 से 12 लाख करोड़ का एक मेगा प्लान है जो गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में ऑलरेडी बता चुकी है। कहीं पे भी जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं जैसे कि रेलवे इकोसिस्टम को डेवलप करना या फिर स्टेशंस को रीस्टोर करना, तो ये दोनों तीनों स्ट्रक्चर्स में कहीं पे भी ये इकोसिस्टम में आईआरएफसी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पे निकल के आता है। ऑलरेडी अपने अच्छे डिविडेंड्स को लेके एक माना जाता है ये स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट सिचुएशन है कहीं पे भी हमें डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो उस वजह से भी एंड एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि ये अपना डेट काफ़ी लेवल तक रीस्ट्रक्चर करने के प्लानिंग में है। तो जो हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1 से डेढ़ साल के अंदर-अंदर ये अपना पूरा डेट ऑलमोस्ट रीस्ट्रक्चर कर चुका होगा। तो कहीं पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आता है। 185 का मेरे लिए लक्ष्य है आईआरएफसी का। बट अगर किसी को भी कैंडिडेट के लिए रखना है अपने पोर्टफोलियो में तो 1.5 से 2 साल के टाइम फ्रेम के लिए भी ये रख सकता है। ओके, तो आईआरएफसी शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी आईआरएफसी अच्छा लग रहा है। 185 के लेवल्स अगले 6 महीने में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको 1.5 से 2 साल के लिए होल्ड करते हैं तो भी और अच्छे लेवल्स यहाँ पर दिखेंगे। और रेलवे स्टॉक्स ये एक ऐसा और सेक्टर है जहाँ पर कि इस सरकार का फोकस है और रेलवे से जुड़े भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आने वाले समय में होंगे। वैसे तो हमने देखा कि स्पेस में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा चुके हैं, लेकिन आईआरएफसी अभी भी आप इस पर नज़र रख सकते हैं खरीदारी करने के लिहाज से। ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी अच्छा लगा है आईआरएफसी का। तो यहाँ पर नज़र रखिए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो अभी गिरीश बता भी रहे थे कि डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छे हैं, नतीजे भी आ सकते हैं। कर्ज कम करने पर भी कंपनी ने फोकस बढ़ाया है और डेट रिडक्शन से जुड़ा कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं आईआरएफसी के लिए, तो इस पर आप नज़र रखिए। तो ये रहा रेलवे स्पेस से एक काउंटर। तो देखिए अभी जी आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? जो मेरा ये स्टॉक है ये मल्टीपल सेक्टर्स में काम करता है। ये एक है सीजी पावर क्रोम्पटन ग्रीव्स। तो बेसिकली अगर हम इसके पोर्टफोलियोज के ऊपर बात करें तो एक 3 वर्टिकल्स में काम करता है। जो अभी फिलहाल 2 वर्टिकल्स 100% एक्टिव हैं। एक है रेलवे और दूसरा है पावर सिस्टम्स। अच्छे ऑर्डर बुक्स हैं। रेलवे में करीबन 1092 करोड़ का ऑर्डर साइज है इनका। पावर सिस्टम्स के अंदर 3,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनकी। और जो अभी इनका नया बेबी डेवलप हो रहा है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एक कंपनी बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रही है। इसके पास ऑलरेडी 10,000 करोड़ की इंक्वायरी बुक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं सेमीकंडक्टर पे। तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काफी अच्छे तरीके से कंपनी ने काम करा है। 37% का प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कहीं पे भी डेट का बहुत सिंपल सा रिड्यूशन करा है जिसमें 16.9% का डेट ऑलरेडी कंपनी लेके आ चुकी है, जो एक कंपेरेटिवली एक इंडस्ट्री साइज के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। ओपीएम परसेंटेज पे भी अगर हम बात करेंगे तो 12 से 14% का, जबकि इंडस्ट्री ओपीएम ऑलमोस्ट 8.5% का बैठता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहा है। कंपनी का जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी है उस पे भी कंपनी कहीं पे भी 22 से 24% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ प्रोजेक्शन कर रही है और जो एफआई 26 के लिए ऑलमोस्ट 33% का आ जाएगा।
तो कहीं पे भी ये क्योंकि अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस कहीं पे भी मूव करें, बट ये एक सेक्टर ओरिएंटेड स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 2 या सेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो पॉजिटिवली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता है। तो 600 तक का एक लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, तो सीजी पावर अगले 6 महीने के लिए 600 प्लस के टारगेट, पावर में है कंपनी, रेलवे में है और अब सेमीकंडक्टर सेगमेंट में भी एंट्री कर चुकी है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और हर सेगमेंट में ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है सीजी पावर की। इस स्टॉक पर भी आप नजर रखें। की तरफ से अगला स्टॉक, अगला जो स्टॉक है वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा मार्केट साइज रखता है, एंड हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में उसने अपना नेटवर्क फैलाया है, तो इस बार उसके प्रोजेक्शंस में काफी बेनिफिट्स मिलेगा। कंपनी ने जो अपनी एक्सपेक्टेशन रखी थी वो लास्ट ईयर 16% का अप्रोक्सीमेटली नेट ग्रोथ इन्होंने दर्ज कराया था, बट कहीं पे भी हमको ऐसा लग रहा है कि इस साल क्रॉम्पटन ग्रीव्स ऑलमोस्ट 30-35% के कैलकुलेशंस में आ जाएगा। उसका रीजन बिहाइंड ये क्योंकि इन्होंने अपने नए प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर काफी काम करा। नए प्रोडक्ट्स के अंदर कूलर्स एंड इलेक्ट्रिकल फैंस के ऊपर इनका काफी अच्छा डेवलपमेंट्स भी रहा है। तो उस सेंस में कहीं पे भी हमको ऐसा लग रहा है कि जो इस टाइप का जो प्रोजेक्ट आ रहा है एंड जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है उसमें काफी बेनिफिट्स मिलेगा। उस सेंस में 6 महीने का हम ऑलमोस्ट टारगेट रख रहे हैं। 2 3 350 के एक रेंज रख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के अंदर काफी तेजी दिखी है, बट कहीं पे भी ये थोड़ा सा सस्ता दिख रहा है उन कंपेरेटिवली में। इसलिए हम यहाँ पे 350 तक का एक अप्रोक्सीमेटली लक्ष्य रख के चल रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए। ठीक है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए 350 प्लस के लक्ष्य, 350 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आप 6 महीने के लिए भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक स्टॉक है जिस पर कि आप नज़र रखिए। यहाँ पर भी कंपनी कर्ज में कमी और मार्जिन को अपने प्रोटेक्ट करने पर फोकस कर रही है, प्रोडक्ट रिस्ट्रक्चरिंग में तेज़ी से काम कर रही है। तो ये एक स्टॉक होगा जिस पर कि आप नज़र रखिए। कि आपकी तरफ से आखिरी स्टॉक, समय की थोड़ी कमी है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। अगला स्टॉक कौन सा होगा आपके जहां पर नजर रखनी चाहिए? उसी लेके चल रहे हैं हम। द रीजन में ऑयल एंड गैस सेक्टर ही है। अच्छा कैपेक्स प्लान है, अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। ऑर्डर बुक्स काफी अच्छी रहेंगी। इन कंपैरेटिवली काफी रीस्ट्रक्चरिंग भी चल रही है, ग्रीन हाइड्रो प्लांट्स और इन सब के प्लेस ईवी इकोसिस्टम्स रीस्ट्रक्चरिंग में भी तो काफी डेवलपमेंट देख रहे हैं। डेट में ऑलरेडी काफी काम कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिविडेंड यील्ड अच्छा है। तो कहीं पे भी हमको अभी वही स्टॉक्स प्रेफरेबल ज्यादा दिख रहे हैं जिनका डिविडेंड यील्ड बेटर रहेगा। तो उस कंपैरेटिवली में हम यहाँ से 195 और 210 तक का एक लेके चल रहे हैं। अगर किसी को 6 महीने के लिए रखना है तो 190 का एक लेवल ले सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन स्टॉक है जो अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखें। ठीक है, तो आईओसी भी है एक स्टॉक जिस पर कि आप नजर रख सकते हैं। ऑयल एंड गैस से बेहतरीन पिक आपके लिए 190 के लक्ष्य के लिए।